पीछे लिखे हुए तमाम सवालों के जवाब आप भी ढूंढ रहे होंगे, चाहे आप एक बिगिनर हो या फिर आप रिपीटर हो, दोबारा से बैंक एग्जाम्स देने वाले हो, तो आपके उन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। चाहे आपको नोट्स कैसे बनाने हैं या फिर आपको कितने मंथ्स की करंट अफेयर्स पढ़नी चाहिए, पीओ क्लैरिकल अलग अलग तरह के एग्जाम्स में किस तरह का लेवल का डिफरेंस होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप सब शायद उसी वजह से इस वीडियो को देखने आए हो कि सर रिवीजन कैसे करें या फिर किस तरह से हम लंबे समय तक करंट अफेयर्स को रिटेन कर सकें ताकि हम एग्जाम में जो हमने पढ़ा हुआ है वो भी हम कहीं भूल ना जाए। यही आप सोच रहे हो ना, तो इसी वीडियो को लेकर आए हूं आप सभी के लिए। आप सभी से प्रॉमिस है इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में तमाम उन सवालों के आपको जवाब मिलेंगे जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे थे, और उन सवालों के जवाब जानने के बाद आप करंट अफेयर्स को नेस्ता नाबूद करने वाला हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कपिल काठपाल और मैं आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ाता हूं फॉर ऑल बैंक एग्जाम्स। और इस वीडियो में मैं एसबीआई, आईबीपीएस, आईबीएस, आरआरबी, आरबीआई, पीओ क्लरिकल, चाहे ग्रेड भी दे रहे हो या असिस्टेंट आरबीआई का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम आप इंश्योरेंस का तक देने जा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए एक रामबाण है। ये वीडियो अगर आपने देख ली है, आप कभी भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी और वीडियो, कोई भी और चीज आपको फॉलो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस इस वीडियो को अच्छे से पूरा का पूरा एक एक शब्द सुन लीजिएगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरा जो 12 साल का बैंक में जॉब का एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ 6 साल से मैं यहां पर टीचिंग करा रहा हूं, उस एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको ये एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो आपके सारे के सारे दिमाग में शंकाएं जो चल रही हैं उनको पूरा का पूरा दूर कर देगी, और आप अपनी पढ़ाई में, करंट अफेयर्स की तैयारी में इस तरह से लग जाएंगे कि फिर आपको कुछ भी सोचने की और पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपके मन में चल रहा है कि सर आखिरकार करंट अफेयर्स कितने मंथ्स की एग्जाम में आती है, तो बेटा एग्जाम में करंट अफेयर्स जो आती है वो 6 मंथ्स के आते हैं। 6 मंथ्स का मतलब क्या है कि एग्जाम में जो आपका यहां पर मेंस एग्जाम है, क्योंकि करंट अफेयर्स वन ऑफ द ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है जो गेम चेंजर माना जाता है, आपका अच्छा स्कोर दिलवा सकता है आपको आपके एग्जाम में, और यहां पर करंट अफेयर्स को पढ़ना है 6 मंथ्स का, यानी कि मेंस एग्जाम की डेट से 6 मंथ्स पहले का आपको करंट अफेयर्स शुरुआत करनी है, और मेंस एग्जाम से 5-6 दिन पहले तक की करंट अफेयर्स आपको पढ़कर जानी है। बहुत बार ऐसा भी सुनने को मिलता है कि सर 3 से 4 महीने करंट अफेयर्स में काम बन जाएगा। हो सकता है फ्यूचर में भी आप जब ये वीडियो सुनने के बाद 3-4 महीने पढ़ रहे हो और फिर कोई आपको आकर कह दे कि यार मैं तो सिर्फ 2 महीने के पढ़कर गया था पिछले साल, उसी में से करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन आ गए। मैं तो सिर्फ 3 महीने के पढ़ गया तो उसमें से आ गए। अरे यार फरवरी में एग्जाम है, जनवरी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे, क्या करना है बाकी पढ़कर। इस तरह के बहुत सारे इधर उधर से आपको यहां पर बोलने वाले मिलेंगे, तो आपको उसका जवाब आज ही दे देता हूं ताकि आप उस वक्त उन लोगों को भी जवाब दे सको कि जो मेरा एक्सपीरियंस है एज ए टीचर मैं बात कर रहा हूं। बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि यहां पर एग्जाम में जो 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स है वो 6 मंथ्स पहले के जो करंट अफेयर्स है वो बहुत ज्यादा पूछ ली गई है, प्रीवियस 1 मंथ की बिल्कुल नहीं पूछी गई है, कोई बीच वाले मंथ की बहुत ज्यादा पूछ ली गई है, तो भाई 2 महीने पहले की कम पूछ ली है, या 2 महीने पहले की बहुत ज्यादा पूछ ली है, पिछले 6 मंथ्स पुरानी तो पूछी नहीं गई है। तो देयर इज अ नो फिक्स पैटर्न कि यहां पर कौन से मंथ की ज्यादा आएगी, कौन से मंथ की कम आएगी। तो आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है, आपको पूरा का पूरा 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स को पढ़ के जाना है। जो मेंस एग्जाम है उससे 6 मंथ्स पहले की, ये आप आज ही देख लीजिएगा, आज ही इसको गांठ बांध लीजिएगा। आपको आगे कहीं पर भी किसी और व्यक्ति की इस बात को सुनने की या उस बात के एग्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अगर आप बैंक एग्जाम्स को क्लियर करना चाहते हैं आपके लिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सर मैं सोर्सेज क्या फॉलो करूं, वीडियो से पढ़ूं या पीडीएफ से पढ़ूं। देखिए दोनों सोर्सेज बेस्ट हैं अपने आप में। अगर आप वीडियो से पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको डेली बेसिस पर इसी चैनल पर पढ़ाता हूं, मोस्ट वेलकम। आप आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं मुझसे, जहां पर हजारों स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स ने इतने सालों से विश्वास दिखाया है मुझ पर, और साथ ही साथ उनका सिलेक्शन भी हुआ है। तो यहां पर अगर उन्होंने विश्वास दिखाया है और उनका सिलेक्शन हुआ है तो आपका भी सिलेक्शन मैं करवा कर मानूंगा। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं वीडियो को फॉलो कीजिए। और दूसरा सर क्या मैं वीडियो सर मुझे नहीं जमती, मुझसे नहीं हो पाती है फॉर व्हाटसोएवर रीजन, लेकिन सर मैं पढ़ने में अच्छा हूं, सर पीडीएफ का क्या करें। तो पीडीएफ भी आपके लिए बहुत अच्छी यहां पर अवेलेबल है।
कहीं से भी आप पढ़ना चाहे, पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हैं। आपका उसमें काफी लोगों को लगता है मेरा पीडीएफ से समय बच जाता है, वीडियो देखने में बहुत समय जाता है, फिर उनके नोट्स को पढ़ो उसमें समय चला जाता है, तो वो लोग पीडीएफ को प्रेफर करते हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरह का सोर्स या फिर आपकी रिटेनिंग पावर कैसी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पढ़कर याद नहीं होती चीजें, उनको वीडियो के थ्रू समझकर चीजें याद होती हैं। तो अगर आप ऐसे कैटेगरी में आते हो जिनको सुनकर देखकर चीजें याद होती हैं, तो आपको वीडियो सोर्स फॉलो करना चाहिए। आपको ही पता है, क्योंकि आपने स्कूल कॉलेज में ये सब चीजें फेस जरूर की होंगी। और अगर आपको लगता है कि मैं अकेला पीडीएफ सोर्स से काम बन जाएगा, मुझे नहीं वीडियो देखने की जरूरत, तो आप पीडीएफ सोर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। अब सोर्स से ही एक और सवाल मन में आता है आपके कि सर क्या एक सोर्स फॉलो करें या दो सोर्स फॉलो करो? सर ऐसा करते हैं ना कि एक वीडियो भी देख लेते हैं, एक पीडीएफ सोर्स भी फॉलो कर लेते हैं। इस सवाल का जवाब जो आपको है इस वीडियो के लास्ट में मैं दूंगा। जब ये पूरी वीडियो आप देख लोगे तब इस सवाल का जवाब मैं आपसे पूछूंगा और आपको जवाब देना है, और आप इस वीडियो के माध्यम से उस सवाल का जवाब खुद ब खुद देने के लिए समर्थ हो जाओगे जब आप ये पूरी वीडियो देखोगे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सर हाउ टू रीड, हाउ टू वॉच, मतलब मैं डेली पढ़ूं, वीकली करंट अफेयर्स देखूं, चाहे वीडियो देख रहा हूं, पीडीएफ देख रहा हूं, या मंथली करूं, किस तरह से करूं? ये फिर से टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के स्टूडेंट हैं। आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो डेली बेसिस पर अपना टाइम मैनेज कर अगर करंट अफेयर्स को समय दे सकता है तो यू शुड गो फॉर दी डेली करंट अफेयर्स, जो कि सबसे बेस्ट सजेशन माना जाता है। आप किसी भी टीचर से पूछोगे, किसी भी यहां पर जो एक एक्सपीरियंस पर्सन है उससे पूछोगे, तो वो आपको यही बताएगा कि डेली करंट अफेयर्स पढ़ना ज्यादा यहां पर जरूरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वीकली एंड मंथली। वीकली मंथली आपके रिवीजन के लिए होता है, डेली आप करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़िए। और समय सर मिलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। आप अगर शुरू से अगर आप अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में अगर उस टाइम की करंट अफेयर्स को जो समय देना है उसकी आदत डाल लेंगे, तो डेफिनेटली करंट अफेयर्स आपकी डेली रूटीन का एक पार्ट बन जाएगा। चाहे आप वीडियो से सुने, चाहे आप पीडीएफ से पढ़ें, लेकिन आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर द डेली, बिकॉज एग्जाम का जो लेवल है, अब इसी से मैं लेवल के ही बात कर लेता हूं। एग्जाम का जो लेवल है वो लेवल इस तरह का लेवल है कि यहां पर आपको बहुत ही अलग तरीके का वेरिएशन देखने को मिलता है। पिछले काफी टाइम से एग्जाम का लेवल इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है करंट अफेयर्स का। डीप में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रूटीन में जो ऊपर ऊपर से हम पढ़ते हैं उनसे ना पूछ के थोड़ा सा डीप डाइव करके एग्जामिनर यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसलिए आप इन लेवल के अकॉर्डिंग डेली बेसिस पर जब पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे, तभी यहां पर आपको अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। अगर आप ऊपर ऊपर से करेंगे, वीकली करेंगे या मंथली करेंगे, तो आपको रिवीजन का समय उतना कम मिलेगा, और जितना रिवीजन का कम समय मिलेगा तो जो डीप वाले क्वेश्चन है उसमें आपको जाने का कम समय मिलेगा, और आप डीप लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आपसे नहीं हो पाएंगे। एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, या फिर बहुत बार ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि पूरा ऊपर 5-6 लाइन का एक पैराग्राफ दे दिया गया, फिर उन्होंने कुछ ऐसा पूछ लिया जो समझ में नहीं आया, क्या पूछ लिया, कहां से पूछ लिया। बहुत बार ऐसा हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ, और ये हर एक एग्जाम में इस चीज को देखने को मिल रहा है। तो लेवल के अकॉर्डिंग आपको इस तरह से करना है ताकि आप वीकली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर चीजों को रिवाइज कर सकें। और लेवल सर क्या डिफरेंट होता है क्लैरिकल और पीओ का? देखिए, करंट अफेयर्स जो पढ़ने वाली होती है वो एक तरह की सिमिलर टाइप की ही करंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं क्लैरिकल के लिए क्लास अलग ले रहा हूं, पीओ के लिए अलग ले रहा हूं। हम सिमिलर टाइप की ही चीजों को डेली बेसिस पर आपके साथ डिस्कस करते हैं, आप उसको पढ़ते हो। तो अगर लेवल ऊपर नीचे अगर मान लीजिए होता भी है, तो आपको करंट अफेयर्स तो वही की वही पढ़नी है जो क्लैरिकल में भी आती है और पीओ में भी आती है, आरबीआई ग्रेड बी के प्रीलिम्स एग्जाम में भी आएगी, असिस्टेंट में भी आएगी, आईबीपीएस, आरआरबी, सब में वही करंट अफेयर्स आएगी। इट्स जस्ट कि क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है उसमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है। लेकिन हाल ही में कुछ एग्जाम क्लैरिकल के भी हुए हैं जिसमें भी उन्होंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और बड़े बड़े पैराग्राफ वाले डीप क्वेश्चन पूछ लिए। तो अकॉर्डिंग टू मी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द पीओ एंड द क्लैरिकल एग्जाम। द लेवल, सर क्या मैं यहां पर इतना ही पढ़ लूं, इतना काम चल जाएगा क्लैरिकल के लिए? नहीं, आपको सेम टू सेम वैसी सेम तैयारी करनी पड़ेगी, चाहे आपका एग्जाम पीओ का हो चाहे क्लैरिकल का एग्जाम हो। अब हमने यहां पर यह बात कर ली। अब मेन एक और बात पे आते हैं, सर नोट्स मेकिंग। सर नोट्स बनाने चाहिए। देखिए, अगर आपको कोई टीचर
डेली बेसिस पर पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा है, चाहे आप उससे वीडियो पढ़ रहे हो या फिर डेली बेसिस वीकली बेसिस पर आपको प्रोवाइड करा, किसी भी तरह से अगर वो आपको प्रोवाइड करा रहा है पीडीएफ, तो पीडीएफ एक प्रकार से नोट्स के रूप में आपका काम कर सकती हैं। अगर आप उनको अफोर्ड कर सको, उनको आप प्रिंट आउट निकालिए, या फिर आप प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते, स्क्रीन पर ही आप अगर आपके कंप्यूटर पर ही है तो आपके पास वहां पर ऑप्शन होता है हाईलाइट करने का। प्रिंट आउट है तो हाईलाइट करने का, अंडरलाइन करने का चीजों को। और अगर आपके पास यहां पर एक पर्टिकुलरली पीसी है, कंप्यूटर है, जिसमें भी आपको हाईलाइटर का ऑप्शन होता है, तो आप उस तरह से कर सकते हैं अगर आप समय बचाना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, सर नोट्स बनाए बिना मुझे याद नहीं होता, मैं एग्जाम टाइम पे रिटेन कैसे करूंगा चीजों को, उसका सॉल्यूशन मैं अभी लेकर आऊंगा, जहां पर मैं बताऊंगा कि रिवीजन की क्या तरीके होते हैं, जो कि इस वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उस रिवीजन टेक्निक को आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसको आपने जब देख लिया, सुन लिया, जो कि मैं बताने ही वाला हूं आपको, तो उसके बाद आप कहेंगे कि सर ये बहुत शानदार तरीका था रिवीजन करने का, शायद अब हमारा समय बचेगा जो कि हम नोट्स बनाने में लगाते थे, शायद वो समय भी आपका बच सकता है अगर आप मेरी बताई हुई रिवीजन टेक्निक्स को फॉलो करते हो तो। ठीक है, नोट्स मेकिंग टोटली डिपेंड अपॉन यू लास्ट तक रिटेन करने के लिए, लेकिन लास्ट तक रिटेन करने के लिए आपको तरीका बहुत शानदार बनाने वाला हूं मैं आपका। उससे पहले, बताने से पहले मैं आपको लेकर चलता हूं इंपॉर्टेंट सेक्शन पे। करंट अफेयर जो है 6 मंथ्स का पूछा जाता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी होते हैं। लाइक दी आपसे बैंकिंग करंट अफेयर्स पूछी जाती है, नेशनल न्यूज होती है, इंटरनेशनल न्यूज होती है, स्पोर्ट्स की कुछ न्यूज आती हैं, बुक्स एंड ऑथर, आपके ओबिचुरीज आती हैं, आपके एमओयूज साइन किए आते हैं, बहुत सारी आपकी रिलेटेड न्यूज आती हैं, लाइक दी कोई समिट आ गई, कॉन्फ्रेंस आ गई, बहुत सारी ऐसी तमाम अलग अलग तरीके की सेक्शन वाइज आपकी न्यूज होती हैं पढ़ने के लिए। लेकिन उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो होता है वो होता है बैंकिंग करंट अफेयर्स का सेक्शन, यानी कि जो बैंकिंग से जुड़ी हुई जो खबरें हैं जो अभी करंट अफेयर्स में चल रही हैं, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई जो खबरें हैं जो चल रही हैं, उनसे जुड़ी हुई जो क्वेश्चंस है वो आपसे मैक्सिमम पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, पीओ क्लरिकल लगा, इनमें से आपको मैक्सिमम वेटेज क्वेश्चंस की कोई वेटेज डिफाइंड नहीं है। मान लीजिए 40 नंबर का पेपर है तो उसमें से हो सकता है 10 से 12 नंबर की हम मान के चलते हैं कि इतने 10-12 क्वेश्चन, हो सकता है 15 क्वेश्चन तक आपके बैंकिंग करंट अफेयर्स से आ जाए। तो बैंकिंग करंट अफेयर्स के ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा आपके इस करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर आपने बैंकिंग करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने ओवरऑल यहां पर करंट अफेयर्स के आपके एग्जाम में। बेसिकली करंट अफेयर्स जो है ये एग्जाम में करंट अफेयर्स एक सेक्शन नहीं होता, आप खुद सोच रहे होगे, एग्जाम में सेक्शन होता है जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस के अंदर एक पार्ट आता है करंट अफेयर्स का, और सर फिर क्या पार्ट होते हैं, और एक बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट होता है, एक स्टैटिक जीके का पार्ट होता है। स्टैटिक जीके जो होती है वो आपको अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, वो करंट अफेयर्स में से ही हम जो डेली बेसिस पे पढ़ते हैं उसी में नीचे उसकी कैपिटल करेंसी वगैरह कुछ आपका रीसेंट आ गई चीजें, वो सारी की सारी स्टैटिक उसी में से ही कवर हो जाती है। अलग से आपको कोई डैम्स रिवर्स के अलग से पन्नों पे पन्ने याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको अगर आप पढ़ रहे हो तो साइडलाइन कर दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो करंट अफेयर्स में स्टैटिक हो जाती है। एक बैंकिंग करंट अफेयर्स मैंने बताई, एक बैंकिंग स्टैटिक वाली होती है, एक बेसिक बैंकिंग की जानकारी, जिसको हम बैंकिंग फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस कहते हैं। तो वो वाला सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। क्यों? क्योंकि जब आप बैंकिंग करंट अफेयर जो कि बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, अगर आपको समझना है करंट अफेयर्स डेली बेस पर, उसके लिए आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और बेस को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको बैंकिंग फाइनेंशियल इकोनॉमिक अवेयरनेस का एक स्टैटिक अवेयरनेस जरूर पढ़ लेनी चाहिए पूरी की पूरी अच्छे से, ताकि आपका हर एक कंसेप्ट, जब आप बैंकिंग करंट अफेयर्स पढ़ोगे तब आपका कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो बैंकिंग फाइनेंशियल दुनिया से जुड़ा हुआ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई न्यूज आ जाती है आईपीओ से रिलेटेड, कोई न्यूज आ जाती है यहां पर आरबीआई ने मान लीजिए कोई एक स्कीम लॉन्च की है, कुछ भी लॉन्च किया है, कोई अनक्लेम डिपॉजिट से लॉन्च किया, जब तक आपको अनक्लेम डिपॉजिट नहीं पता, जब तक आपको आईपीओ नहीं पता, जब तक आपको इन्फ्लेशन के बारे में नहीं पता, आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में नहीं पता, रेपो के बारे में नहीं पता, तो जो करंट में ये सब चीजें खाएंगी, ये टेक्निकल टर्म्स टर्मिनोलॉजीज यूज की जाएंगी, तब तक जब तक आप उनको पढ़ेंगे नहीं, पहले से बेस बनाकर स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, तब तक आप उन चीजों को कैसे याद कर पाएंगे। तो इसलिए स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस जो है उसको पहले अपने फाउंडेशन में, जब आप फाउंडेशन कोर्स करते हो ना बाकी सब्जेक्ट्स का, तो उसको भी एज अ फाउंडेशन आप ट्रीट कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए उस कोर्स को, और उसके बाद आप डेली रूटीन में जो पढ़ रहे हैं बैंकिंग करंट अफेयर्स जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, उसको आप बहुत अच्छे से टैकल कर पाओगे, और आप उनको लंबे समय तक आपको न्यूज याद भी रहेगी, क्योंकि आप समझकर उस न्यूज को करोगे तो वो लंबे समय तक आपको याद भी रहने वाली है।
अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेरे वीडियो का पार्ट है, और इस पार्ट को आप जरूर पसंद करने वाले हो कि सर सब कुछ हो गया, सब कुछ पढ़ लिया सर, लेकिन अब सर इसको रिवीजन कैसे करना है। मैंने डेली पढ़ा, लेकिन सर वीकली बेस पर रिवीजन कैसे करना है, मंथली बेस पर रिवीजन कैसे करना है, और सर हाउ टू रिटेन। एग्जाम तक जाते जाते जब एग्जाम होता है तो पिछली 6 महीने की, 5 महीने की, 4 महीने की, 3 महीने की, 2 महीने की, 1 महीने की भूल जाते हैं सर, करंट अफेयर्स याद ही नहीं रहती, और ऐसा कुछ चेहरा आपका बना होता है। और सर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन आप कह दोगे सर वीकली कर लेना, ये कर लेना, 10 दिन में एक बार कर लेना, 15 दिन बाद एक कर लेना, सर क्विज लगा लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, लेकिन सर रिवीजन करते टाइम नींद बहुत ज्यादा आ जाती है, सर सोने का मन करता है, रिवीजन होती नहीं, बहुत बोरिंग लगती है ना रिवीजन। आप सभी को सही कह रहा हूं ना, रिवीजन सर बोरिंग बहुत लगती है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज टाइम में भी नहीं मिलता। कब करेंगे रिवीजन आखिरकार? डेली रूटीन के हमारे एग्जाम जो चैप्टर्स हम कर रहे हैं, जो बाकी सब्जेक्ट्स कर रहे हैं, उसमें टाइम ना, डेली करंट अफेयर्स में कर रहा हूं तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, मैं रिवीजन कब करूं उसकी? मैं पढ़े जा रहा हूं, कब टाइम मिलेगा? सर नींद बहुत आ रही है सर जब रिवीजन मैं कर रहा हूं तो दोबारा से रिवीजन के क्या मुझे नोट्स जो मैंने बनाए या जो पीडीएफ सर ने दी हैं वो पढ़े, या फिर सर वीडियोस जो हमने सुनी थी, अगर मैं वीडियोस को फॉलो करूं तो वीडियोस को दोबारा देखो रिवीजन में। सर डेडलाइन के बारे में बताऊंगा, एक्टिव रफ वर्क क्या है इसके बारे में बताऊंगा। ये कुछ तरीके हैं जिनके बारे में अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन ये सब चीजें जो हैं आपके मन में चल रही हैं, इसको अब तोड़ते हैं, फोड़ते हैं कि क्या होनी चाहिए बिल्कुल सही तरीका आपके रिवीजन का, ताकि आप लंबे समय तक चीजों को रिटेन रख सकें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी यहां पर होती है, सर टाइम नहीं मिलता है। तो एक चीज यहां पर देखिए, अगर आप डेली कर रहे हैं, मान लीजिए डेली नहीं कर रहे, चलिए वीकली कर रहे हैं करंट अफेयर्स को, मंथली कर रहे हैं, तो उसका एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज बताता हूं, और वो डिसएडवांटेज कुछ ऐसा है कि यहां पर आपको एक प्रकार से आपको बहुत सारा डाटा एक साथ कंज्यूम करना पड़ेगा। एक होती है आपकी मोबाइल की धीरे धीरे यहां पर मेमोरी फुल हो रही है ना। एक साथ में अगर मैं एक साथ में पूरी एकदम से सारी कोई जीबी की 100 जीबी 200 जीबी जो भी मेरे पास डाटा है, मैं एक वन टाइम में उसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो वो वहां पर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा आपका फोन। आपका कहेगा मोबाइल ऑलरेडी फुल या इतनी स्टोरेज अवेलेबल नहीं है। और एक तरफ आप धीरे धीरे करके 1-1 जीबी करके डाल रहे हैं तो मोबाइल 1 जीबी डालेगा, फिर दूसरा जीबी आप ट्रांसफर कर रहे हैं, फिर तीसरा जीबी आपने कमांड दी, फिर चौथे जीबी का आपने कमांड दी, तो धीरे धीरे आप जहां पर मोबाइल को लगेगा लिमिट फुल हो रही है, तो एटलीस्ट आपका बाकी चीजें जो आपने जीबी वाइज ट्रांसफर की है वो तो आपकी वहां पर जा चुकी है ना। एक साथ 200 जीबी कुछ ट्रांसफर करना, एक करके जीबी ट्रांसफर करना, वही कुछ है कि डेली अगर आप करोगे तो आपकी जो माइंड में जो चीजें कंज्यूम हो रही हैं, जो जा रही हैं, वो बहुत अच्छे से नीचे रह पाएंगी, रिटेन रह पाएंगी लंबे समय के लिए, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दी मैं ये भी खा लूं, मैं वो भी खा लूं, वो भी खा लूं, तो डाइजेशन खराब होने के चांसेस ज्यादा हैं। एक धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी रोटी खाना, एक पूरा दिन में यहां पर 10 रोटी या 3 रोटी या 5 रोटी जो भी आप खाते हो खाना, एक रात को एक साथ 10 रोटियां खा जाना, ऑब्वियस है वैसा ही डेली वीकली मंथली का सिस्टम। सो डेली कीजिए। सबसे पहली चीज तो यहां पर आपका इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। हो सकता है आपको टाइम ना मिलता, लेकिन टाइम आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन सर डेली तो चलो कर लिए, अब लेकिन इसकी रिवीजन जो है, तो डेली जब आप कर रहे हो करंट अफेयर्स, तो मेरे हिसाब से जब आप उस वीडियो या उस पीडीएफ को जब पूरा पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है, जब आप वीडियो को पूरा पूरा सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो उसी वक्त जब आपकी कंप्लीट हो जाए, जस्ट गिव अ 5 मिनट ब्रेक टू योर ब्रेन। आप 5 मिनट का ब्रेक दीजिए उस वक्त, और उसी दौरान उसी वक्त उसको 10 से 15 मिनट लगाकर उस पूरे के पूरे पिछले 1 घंटा आधा घंटे में जो आपने पढ़ा था ना, उसको रिवाइज कीजिए। उसको फटाफट से एक गो में पढ़ डालिए। जो जो आपने पढ़ा था उसको पढ़ना शुरू कर दियो 10-15 मिनट में, उसी वक्त एक क्विक रिवीजन दे दीजिए, और वो चीज आपको बहुत इफेक्टिव लगेगी। आप करके देखिएगा, डेफिनेटली आपको लगेगा, एक चेंज लगेगा कि हां सर ये चीज तो मेरे रिटेन हो रही है अभी दिमाग में। उसके बाद 10 मिनट लगेंगे हार्डली आपको उस दिन,
उसके बाद रात को, शाम को, जब आपको समय लगे, जब आप बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा सा बोर हो जाओ, तो बीच में कहीं 10 मिनट फिर निकालिए, फिर से आप उठाइए अपने उन पीडीएफ को या उस वीडियो को जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, फिर से 10 मिनट लगाइए। आप देखना आपको चीज लंबे समय तक याद करने का आपका वो स्टार्ट हो जाएगा, सिस्टम जो है वो वहां से स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो आपको नहीं पता चलेगा कि लंबे समय तक याद हो पाएगी नहीं, लेकिन वो सिस्टम जो है ना वो बेस बनना शुरू हो जाएगा आपका। और उसके बाद इस तरह से आप जब डेली कर रहे हो, उसके बाद फिर आइए वीक में एक दिन ऐसा निकालिए, जो कोई भी दिन हो, कोई भी, चाहे संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, जिस दिन आपको लगता है कि बाकी सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा मैं कम समय दे सकता हूं और करंट अफेयर्स को ज्यादा समय दे सकता हूं, उस दिन आप अपने करंट अफेयर्स को, पिछले वीक की जो 6-7 दिन की करंट अफेयर्स है, उनको यहां पर पूरा पूरा एक साथ रिवाइज कीजिए। आप देखना जो 10 मिनट सुबह वीडियो सुनने के बाद, 10 मिनट शाम को जो वीडियो सुनने के बाद आपने दिए थे, उसकी वजह से जब आप एक साथ उन करंट अफेयर्स को करने बैठोगे तो बहुत जल्दी चीजें आपको याद होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन जब वीकली कर रहे हो तब एक चीज ध्यान रखना, आपको रिवीजन करनी कैसे है वीकली। जब वीकली कर रहे हो तो आपको वहां पर एक्टिव रिवीजन करना है। देयर शुड बी एक्टिव रिवीजन। अब एक्टिव रिवीजन सर क्या होता है? एक्टिव रिवीजन, एक्टिव रिकॉल कहते हैं इसको। क्या होता है एक्टिव रिवीजन? होता है आपको उस न्यूज को दोबारा से नहीं पढ़ना है पूरा का पूरा, जो आपने पहले हाईलाइट की हुई थी, आपने अंडरलाइन की हुई थी, कहीं पर भी, चाहे कंप्यूटर पे, चाहे आपने प्रिंट आउट निकाल रखा है, कहीं पर भी अगर आपने उसको एक्टिव रिवीजन को, आपको उसको हेडिंग पढ़नी है, केवल और केवल न्यूज की हेडिंग पढ़िए, न्यूज की हेडिंग। जस्ट क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट स्पीकिंग, स्टार्ट स्पीकिंग, स्पीक 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 स्पीक, बोलना शुरू कीजिए, बोलना शुरू कीजिए, उसको माइंड में बोलना शुरू कीजिए कि ये था, ये था, अच्छा ये था, ये था, ये था, ये था, ये था, ये था, ये हो गया, ये हो गया, पूरी न्यूज खत्म। पहली चीज ये एक तरीका है जिसको आप अडॉप्ट कर सकते हो, आंख बंद करके पूरी की पूरी न्यूज को पढ़ डालिए। दूसरा तरीका, सर ये काम नहीं कर रहा, दूसरा तरीका, दैट इज ए रफ वर्क। रफ वर्क क्या? आपने हेडिंग पढ़ी, साइड कीजिए, साइड में एक रफ कॉपी खोलिए, अपनी रफ नोटबुक खोलिए और उस पे उस न्यूज के बारे में लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखना मतलब कि सर के नोट्स बनाने? नहीं, नोट्स नहीं बनाने। मान लीजिए कोई न्यूज आई है, कोई भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहां पर विजिट किया किसी कंट्री को, या रिपब्लिक डे की कोई न्यूज आई है आपकी, कुछ भी न्यूज आई है, तो आपको चीजें याद हैं जो मैंने कहा माइंड में आपके याद होनी चाहिए चीजें, आपने हेडिंग पढ़ी, आपके दिमाग में कुछ तो होगा, उसको नोटबुक पे ऐसा नहीं है पूरा प्रॉपर लिखना है, रिपब्लिक डे ऐसे लिख रहे हैं, नहीं नहीं, ये नहीं, रिपब्लिक डे, अच्छा ठीक है, ओके, ये यहां पर ये आया था, ये झांकी थी, अच्छा ये ऐसे था, मतलब ये ऐसी राइटिंग होनी चाहिए जो आपको खुद समझ में ना आए, लेकिन आप कुछ लिख रहे हैं। अब लिखने के लिए मैंने क्यों कहा है? क्योंकि आपको जब करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना, रिवीजन करते हैं, आपको नींद बहुत आती है, क्योंकि आपको रिवीजन करने की आदत है ना, बेड पे पढ़ के आराम से लेट कर पढ़ेंगे, क्या है, यू फील स्लीपी, आप उससे एक्टिव रहोगे। आप जब आपका हाथ चलेगा ना, आपको नींद नहीं आएगी। और हाथ चलने का मतलब ये नहीं है बहुत शानदार राइटिंग में चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, मतलब डे को अगर मैं ऐसे नहीं लिख रहा, मैं अगर डे को ऐसे भी लिख रहा हूं तब भी चल रहा है मेरा हाथ, और मेरे दिमाग में वो चीज जा रही है, घुस रही है आपके दिमाग में, वो चीज याद हो रही है आपके दिमाग में, कहीं ना कहीं वो चीज बैठ रही है, लंबे समय के लिए वो बैठ जाएगी। इस तरह से भी कर सकते हैं। दिस इज नोन एज द एक्टिव रिवीजन। आप एक्टिव रहते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। इसी चीज को वीकली बेस पर, इसी चीज को मंथली बेस पर, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जब आपको समय लगे आप इस चीज को रिपीट कीजिए। मैं आपको श्योर कहता हूं कि हो ही नहीं सकता कि एग्जाम वाले दिन या एग्जाम से जब आप 5-6 दिन, 10 दिन, 20 दिन पहले जब उन सारे के सारे मंथली करंट अफेयर्स को जब उठाओगे, करोगे, तब आप उन चीजों को भूल जाओगे, मतलब ही नहीं, आप भूल जाओगे। और एक और चीज कर सकते हो, जब आप अगले महीने पहुंचोगे तो पिछले महीने की मंथली फाइल या वीकली फाइल को साथ साथ उठाइएगा, क्योंकि तब तक आपकी स्पीड जो है करंट अफेयर्स को पढ़ने की डेली बेसिस पर, उसको रिवाइज करने की वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको समय भी कम लगेगा, तो आप पिछले मंथ्स की करंट अफेयर्स को भी साथ साथ उठा सकते हैं। ये आप जब रूटीन में इन सब चीजों को चलाएंगे ना, तभी वो चीज पॉसिबल होगी। आप कहोगे सर रूटीन में नहीं चलाता, मैं वो चीज तब कर लूंगा, नहीं हो पाएगी। बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप चीजें यहां पर चलानी है आपको। स्टेप बाय स्टेप जब तक चलाओगे नहीं, तब तक नहीं होगा।
अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी जो रिसेंटली एग्जाम्स बहुत सारे देखने को मिले हैं जिसमें आपने ये कहा है सर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अजीब से थे, ऑप्शंस बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थे, सर मुझे याद नहीं आ रहा था ऑप्शन का आंसर क्या है। मुझे एक चीज बताइए, अगर मैंने आपको इतनी सारा तरीका बता दिया, इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको ऑप्शन कंफ्यूजिंग आएंगे तो आप याद नहीं कर पाओगे, करंट अफेयर्स को कभी भी ऑप्शन देखकर याद मत करो। बहुत बड़ी गलती करते हो अगर आप एमसीक्यूज के थ्रू करंट अफेयर्स को याद करते हो, यही गलती करते हो। आप ये सोचते हो कि मैंने पढ़ लिया और उसके बाद पीडीएफ वीडियो को मैं साइड रखता हूं, उसके बाद मैं जो रिवाइज करूंगा मैं क्विजेस के थ्रू करूंगा। अगर आप क्विजेस के थ्रू चीजों को रिवाइज करते हो ना, तभी यही सबसे बड़ी गलती होती है। क्विजेस के थ्रू रिवीजन नहीं करना, जो मैंने बताया उसके थ्रू रिवीजन करना है, और ऐसे करोगे तो आपको ऑप्शंस की नीड नहीं पड़ेगी एग्जाम में। बिना ऑप्शन देख के आप उसका आंसर कर पाओगे। यही तो दिक्कत है, आप ऑप्शंस देख के कंफ्यूज हो जाते हो। मैं कहता हूं आपको ऑप्शंस देखने की जरूरत ही क्या है एग्जाम में, आपको सीधा आंसर आना चाहिए। उन्होंने पूछ लिया व्हाट इज रेपो रेट, हु वाज द चीफ गेस्ट इन द रिपब्लिक डे, उन्होंने पूछ लिया, तो आपको ऑप्शन देखने की नीड क्या है कि ये होंगे वहां के चीफ गेस्ट, ये यहां पर प्रधानमंत्री मोदी विजिट किए थे 5 कंट्रीज में, आप ऑप्शन देख ही क्यों रहे हो? आपको क्वेश्चन देखकर ही आंसर याद आ जाना चाहिए। इस तरह से करना चाहिए। आप क्विज़ेस के सहारे बैठ जाते हो, रिवीजन क्विज़ेस के थ्रू करते हो। क्विज़ेस आर नॉट द बेस्ट टेक्निक फॉर द रिवीजन, दिस इज द वर्स्ट टेक्निक फॉर द रिवीजन। क्विज़ेस जस्ट हेल्प यू टू टेस्ट योरसेल्फ, वो आपको टेस्ट करने में मदद करते हैं, वो आपको चीजों को याद करने में मदद कभी नहीं करता कोई भी क्विज। क्विज इज जस्ट फॉर द टेस्ट पर्पस की जो मैंने पढ़ा है उसकी रिवीजन करी है, उसके बाद मेरा कितना परफॉर्मेंस रहा है, मैं किस तरह से इस एग्जाम में इसमें स्कोर कर पा रहा हूं। दैट शुड बी द फंडा फॉर द क्विजेज। वो आप क्विजेज जब मर्जी लगाइए, 15 दिन बाद लगाइए, 20 दिन बाद लगाइए, डेली लगाइए, 1 महीने बाद लगाइए, वो आपके ऊपर है। वो आपको कितने समय का रिवाज, मान लीजिए आपको हफ्ते का याद हो गया तो हफ्ते की क्विज लगा लीजिए उसी दिन ही। अगर आपको मान लीजिए डेली का याद हो रहा है शाम को, तो शाम को सोने से पहले क्विज लगा लीजिए। दिस शुड बी योर पैटर्न। अगर आप इस तरह से चीजों को करते हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स और आपको लंबे समय तक चीजें रिटेन हो पाएंगी। आई एम डैम श्योर। आई होप सो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको हर एक चीज बहुत ही बारीकी से बताई है। फॉलो करना चाहते हो, डेली करंट अफेयर्स चैनल पे होती है, सुबह 7:30 बजे आइए। पीडीएफ आपको मिलती हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, @KCartPal लिखेंगे, टेलीग्राम मिलेगा, उस पर मैं पीडीएफ आपकी करंट अफेयर्स की देता हूं। क्विजेज मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराता हूं। अगर आप मुझसे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के कोर्स से जुड़ना चाहते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर मेरे कोर्स को जाकर देख सकते हैं। वो एक पेड प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आपको लेना चाहिए, आपको लगता है मुझे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीखनी है, मेरे एक्सपीरियंस से सीखनी है, 12 साल के बैंकिंग एक्सपीरियंस एक बैंकर से सीखनी है, तो आप मोस्ट वेलकम, आप आइए उस पेड प्रोडक्ट में। उसमें मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें देता हूं। मैं आपको क्विजेस भी देता हूं, मैं आपको पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ, आपको कंपाइलेशन वीडियोस, वीकली रिवीजन वीडियोस मैं उसमें डालता हूं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर जो मैं आपको देता हूं। वहां पर भी अवेलेबल है। यूट्यूब पे आप पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कोर्स, यूट्यूब पे मोस्ट वेलकम। इस चैनल पर आपके लिए डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की क्लास होती है। आई होप सो कि मेरी ये वीडियो जो थोड़ी सी लंबी बनी, लेकिन इसका एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट था, और इस एक एक शब्द को आप जरूर अपनाएंगे अपनी लाइफ में, और डेफिनेटली जो आने वाला समय है उसमें आप और मैं और हम सब मिलकर इन बैंक एग्जाम्स को जरूर क्रैक करेंगे। इससे बेहतरीन रिवीजन की तरीका, इससे बेहतरीन कंसेप्ट जो मैंने एक एक चीज का एक एक बारीकी से बताया है, इसके अलावा आपको कोई भी और वीडियो देखने की नीड नहीं है। और अगर आपको 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद कोई आपको इधर उधर कोई बात करता नहीं, तू ये गलत कर रहा है, ऐसे कर ऐसे कर, जस्ट कीप दैट पर्सन साइड, फोकस व्हाट आई हैव सेड, एंड डेफिनेटली आई एश्योर यू दैट यू आर गोइंग टू क्रैक द एग्जाम with the help of the techniques which I have told you in this video. शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।